चैप्टर नंबर 4 की एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल्स एंड एग्जाम्पल नंबर 4.1 and it is find the resultant of the three forces 12 Newton along the x-axis, 8 Newton making an angle of 45 degree with x-axis and 5 Newton along the y-axis। So solution में सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है। सबसे पहले है फोर्स F1 that is of 12 Newton along x-axis, ठीक है, x-axis पे। F2 है हमारे पास 8 न्यूटन एंड मेकिंग एंगल 45 डिग्री, मेकिंग 45 डिग्री एंगल विद x एक्सिस एंड द नंबर 3 फोर्स इज 8 न्यूटन अलोंग y एक्सिस, अलोंग y एक्सिस। सो ये तीन हमारे पास फोर्सेस थी, उनकी डायरेक्शन भी बता दी गई है, हमें जस्ट एक रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। सो इट मीन्स कि ये हमारे टॉपिक एडिशन ऑफ जो फोर्सेस है उससे रिलेट कर रहे हैं। एंड अगर हमने इन सब फोर्सेस को एड अप करना है, वी आर गोइंग टू यूज़ द हेड टू टेल रूल। एंड हेड टू टेल रूल के लिए हमारे पास कुछ जो है, सबसे पहले ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज हमें नहीं निकालनी, हमें जस्ट वर्बली बताना है, अपने वर्ड्स में लिखना है कि हम किस तरह से इनको ऐड अप करके इनका कोई जो रिजल्टेंट वेक्टर वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सो स्टेप 1 इज द स्केलिंग, ठीक है, स्केल सिलेक्शन। स्केल सिलेक्शन में क्या है कि जी हमने एक स्केल के अकॉर्डिंगली इन सारे फोर्सेस को रिप्रेजेंट करना है अपने पेपर पे। लाइक अगर ये 12 न्यूटन एक बड़ी फोर्स है, मैं इस तरह नहीं कह सकती कि 1 सेंटीमीटर को मैं 1 न्यूटन के इक्वल ले रही हूँ, ठीक है। लाइक ये आपके पास एक मीटर रॉड है, इसके ऊपर 12 ही सेंटीमीटर्स का मीटर रॉड लिया मैंने। 1 सेंटीमीटर को अगर मैं 1 न्यूटन कहूँगी तो फिर भी मुझे जो वेक्टर बनाना पड़ेगा वो पूरा इस लेंथ का बनाना पड़ेगा, क्योंकि 12 सेंटीमीटर इसके इक्वल आएगा। तो मुझे बेस्ट जो है स्केल चूज़ करना है, एक ऐसा स्केल जो हमें बहुत इजीली प्रोवाइड कर सके हेल्प। तो हम क्या करते हैं, स्केलिंग के लिए हम इस तरह कर लेते हैं कि 2 सेंटीमीटर को हम 1 न्यूटन के इक्वल ले लेते हैं, ठीक है। 2 सेंटीमीटर को 1 न्यूटन के इक्वल लेंगे, इट मीन्स कि लाइक अगर यहाँ पे आ रहा है 2 सेंटीमीटर तो वो आएगा 1 न्यूटन के इक्वल। उसके अकॉर्डिंगली हम हर जो बाकी सब चीज़ें हैं उसको बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं। बल्कि यहाँ पे अगर हम 1 न्यूटन को 2 सेंटीमीटर के इक्वल ले रहे हैं तब भी हमारे पास एक बड़ी वैल्यू आ रही है। तो इससे भी छोटा अगर हम स्केल और इफेक्टिवली फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो हम कहेंगे कि 1 सेंटीमीटर है, इसको हमने 2 न्यूटन के इक्वल लिया, ठीक है। अब 1 सेंटीमीटर 2 न्यूटन के इक्वल है, इट मीन्स के 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाएगा। एंड 6 सेंटीमीटर अगर यहाँ पे आ रहा है तो मुझे एक वेक्टर इतना ड्रॉ करना पड़ेगा, बजाय इसके कि मैं इतना लंबा वेक्टर ड्रॉ करूँ कि मैंने एक अच्छा स्केल सिलेक्ट नहीं किया था। सो स्केल की सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फर्स्ट मेजर पॉइंट ही हमारा एडिशन करने के लिए वेक्टर्स की ये ज़रूरी है कि हम एक स्केल को सिलेक्ट करें। द नेक्स्ट थिंग इज हेड टू टेल रूल यूज़ करना है, ठीक है। हेड टू टेल रूल, हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, एक वेक्टर की जो हेड है उसको दूसरे वेक्टर के टेल से ज्वाइन कर दिया जाता है। अब हमने इन तीनों को ज्वाइन करना है, इसको देखते हैं किस तरह से ये हो सकता है। ये हमारे पास है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, ठीक है। सबसे पहले अलोंग x एक्सिस 12 न्यूटन की फोर्स है, लाइक इस डायरेक्शन में इतनी फोर्स है। अब दूसरी फोर्स अलोंग x एक्सिस ही है, बट इट इज मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद x एक्सिस। इट मीन्स कि ये पूरा जो हमारे पास होता है दैट इज ऑफ 90 डिग्री। 90 डिग्री का हाफ क्या होता है, 90 को अगर डिवाइड करें 2 पे इट मीन्स 45 डिग्री। अब अगर ये पूरा परपेंडिकुलर हमें 90 डिग्री दे रहा है, इट मीन्स इसका जो हाफ होगा, सेंटर होगा, दैट विल गिव 45 डिग्री। एंड ये जो 45 डिग्री एंगल बन रहा है ये x एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट वेक्टर आया है वो इस तरह से आया। अब जो ये F2 है 8 न्यूटन का, दैट इज मेकिंग एंगल
45 डिग्री विद एक्स एक्सिस, ये इस तरह से इसको उठा के इधर प्लेस कर देंगे। इट मीन्स कि इसकी टेल जो है वो फर्स्ट वाले के हेड से ज्वाइन कर दी। अब हमारे पास है 8 न्यूटन अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस क्या होता है ये, ठीक है। सो अब हमारे पास जो द थर्ड वन, लाइक हमारे पास यूं कर लेते हैं, ये F1 है, ऐसे F2 आ रही थी एंड इस तरह से हमारे पास F3 आ रही है, ठीक है। अब F3 को जब हमने यहाँ पे अटैच करना है तो अगेन उसकी टेल को इसके हेड से ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये तीनों फोर्सेस ऐड हो चुकी हैं। अब इनका हम लोगों ने ऐड करने के बाद, हेड टू टेल रूल लगाने के बाद, हमें इनका चाहिए रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमने फोर्सेस को ऐड किए। सो ये F1 थी, F2 थी, F3 थी एंड इसको अब किस तरह से करेंगे कि फर्स्ट वाले की टेल को अगर लास्ट वाले के हेड से ज्वाइन कर दिया जाए देन वी गेट द रिजल्टेंट वेक्टर या रिजल्टेंट फोर्स। सो इसकी टेल को हमने इसके हेड से ज्वाइन कर दिया, इट मीन्स वी गेट द रिजल्टेंट फोर्स। द नंबर 4 पॉइंट इज टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। जब हम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करेंगे इट मीन्स कि हमारे पास इस वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी कि वेक्टर कितना है। और चूंकि हमने अपने स्केल में 1 सेंटीमीटर को 2 न्यूटन के इक्वल लिया है, तो जब हम इसको मेजर करेंगे अपने जो है मीटर रॉड से कि ये इसकी लेंथ कितनी है, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने पहले देखा कि 12 न्यूटन था। 12 न्यूटन को हमने छोटी फॉर्म में इस तरह लिखा कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 न्यूटन। सो अब ये भी हमारे पास उसी तरह सेंटीमीटर्स में आएगा, तो उसको हमने 2 न्यूटन से मल्टीप्लाई करना है ताकि इन सब का जो सम अप हो वो हमें इफेक्ट इक्वल्स टू एफ के दे दे। सो मैग्नीट्यूड हमने निकालना है, मैग्नीट्यूड को 2n से ज़रूर मल्टीप्लाई करना है जो भी हमने स्केल सिलेक्ट की है। द नंबर 5th इज टू फाइंड आउट द डायरेक्शन। एंड डायरेक्शन किस तरह फाइंड आउट होगी, हम जो एंगल का फॉर्मूला है इस तरह से, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। सो हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग अगर हमने वेक्टर्स को मिलाना है, ये हमारे पास 3 गिवन फोर्सेस थी जिनको हमने एड अप करना था। फर्स्ट पॉइंट वाज द सिलेक्शन ऑफ स्केल, द सेकंड इज द ज्वाइनिंग द ऑल द वेक्टर्स या ऑल द फोर्सेस बाय हेड टू टेल रूल। देन हमने रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट की, रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया एंड उसको अगेन जो है कन्वर्ट किया उसके मेन स्केल में। देन हमने डायरेक्शन फाइंड आउट की बाय यूजिंग द थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स एफ आई ओवर एफ एक्स फॉर्मूला। सो वी गेट द रिजल्टेंट वेक्टर। इट वाज द 4.1 एग्जाम्पल। अब हम स्टार्ट करते हैं 4.2। Example number 4.2 and it is a man is pulling a trolley on a horizontal road with a force of 200 Newton making 30 degree angle with the road. Find the horizontal and vertical component of the forces. So एक मैन है जो ट्रॉली को खींच रहा है, पुल कर रहा है एक रोड पे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रोड है, with a force of 200 Newton एंड उस रोड से जो उसका एंगल बन रहा है दैट इज 30 डिग्री एंगल। सो वी हैव टू फाइंड आउट द हॉरिजॉन्टल एज वेल एज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इट फोर्स। सो गिवन हम देखते हैं, हमें गिवन जो है दैट इज ओनली द फोर्स एंड द एंगल एंड फोर्स इज 200 न्यूटन एंड एंगल थीटा जो है, थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, विद हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल अब हमने इसमें फाइंड आउट क्या करना है, एफ एक्स कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड एफ वाई वर्टिकल कंपोनेंट। सो अब हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। सोल्यूशन में हम देखें कि हम जो हमने आर्टिकल पढ़ा था उसमें हमने मैग्नीट्यूड फोर्स का फाइंड आउट करने के लिए 2 फॉर्मूलाज पढ़े थे, दैट वाज एफ एक्स इक्वल्स टू एफ कॉज ऑफ थीटा एंड अगर हमें y कंपोनेंट फाइंड आउट करना है दैट वाज एफ वाई इक्वल्स टू एफ साइन थीटा। सो सिंपली हमारे पास थीटा भी गिवन है, फोर्स भी गिवन है, यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। एफ एक्स इक्वल्स टू फोर्स की वैल्यू है 200 एंड कॉज ऑफ 30 डिग्री
इसी तरह एफ वाई के लिए एफ वाई इक्वल्स टू 200 कॉस ऑफ 30 डिग्री एंड कॉस 30 हमारे पास आंसर देता है 0.866। इसी तरह यहाँ पे जो है हमारे पास कॉस एंड साइन 30 का आंसर आएगा हमारे पास 0.5। सो अब इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे देन वी गेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू 173.2 न्यूटन 173.2 न्यूटन एंड एफ वाई जो हमारे पास आएगा दैट विल बी ऑफ 100 न्यूटन। सो हमने यहाँ पे हमें फोर्स भी गिवन थी, एंगल भी गिवन था जो कि हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ बन रहा था। एफ एक्स फाइंड आउट करना था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स एंड एफ वाई फाइंड आउट करना था फॉर द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। सो एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा, जो एक्स कंपोनेंट होता है वो कॉस थीटा के इक्वल होता है एंड जो वाई वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो साइन थीटा के इक्वल होता है। तो अब हमारे पास फोर्स की वैल्यू भी गिवन थी एंड एंगल की वैल्यू भी गिवन थी, जस्ट हमने सिंपली पुट की एंड वी गेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू 173.2 न्यूटन and Fy equals to 100 Newton. That was the example number 4.2. The next example 4.3 is a mechanic tightens the nut of a bicycle using a 15 centimeter long spanner by exerting a force of 200 Newton. So 4.3 में है कि एक मैकेनिक जो है उसने यूज़ किया है स्पेनर को नट को टाइट करने के लिए एंड उसने जो उसका आर्म था लेंथ थी दैट वाज 15 सेंटीमीटर एंड फोर्स उसने एक्सर्ट की 200 न्यूटन। सो वी हैव टू फाइंड आउट जस्ट द टॉर्क। गिवन डेटा में हमारे पास गिवन है आर्म लेंथ या मोमेंट आर्म that is represented by R or L, ठीक है, and it is 15 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो सेंटीमीटर्स हैं उसको हमने चेंज करना होगा मीटर्स में क्योंकि हमारे पास बेस क्वांटिटी नहीं है सेंटीमीटर। सो 15 को जब हम डिवाइड करेंगे 100 से फॉर चेंजिंग सेंटीमीटर इनटू मीटर्स देन वी गेट 0.15 मीटर्स, ठीक है। सो हमने सेंटीमीटर को पहले तो कन्वर्ट कर लिया मीटर्स में एंड द अदर थिंग विच वाज गिवन इज द फोर्स एंड इट्स वैल्यू इज 200 न्यूटन। टॉर्क फाइंड आउट करना है। टॉर्क फाइंड आउट करने के लिए हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बुक में अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे एफ एल लिखा नजर आएगा, लेकिन चूंकि हमारे पास टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है यहाँ पे क्रॉस को हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे क्रॉस लगेगा एफ क्रॉस एल एंड एफ की वैल्यू हमारे पास है 200 एंड हमारे पास एल की वैल्यू है 0.15। दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आया 300 न्यूटन मीटर। सो ये हमारे पास था टॉर्क जिसमें हमने फाइंड आउट किया है कि अगर हम मोमेंट आर्म देखें तो मोमेंट आर्म हमारे पास है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर्स को हमने डिवाइड किया 100 से फ्रॉम चेंजिंग इट फ्रॉम सेंटीमीटर टू मीटर्स। मीटर में चेंज करने के बाद हमने फोर्स देखी दैट वाज 200 न्यूटन एंड टॉर्क फाइंड आउट करना था, जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करके हमने वैल्यूज पुट की एंड वी गेट 300 न्यूटन मीटर आंसर ऑफ द टॉर्क। The next example 4.4 is 4.4. Example number 4.4. A meter rod is supported at its middle point O as shown in figure. ठीक है, फिगर में हमें बताया गया कहाँ पे पॉइंट O है। The block of weight 10 Newton is suspended at point B 4 centimeter from O. Find the weight of the block that balances it at point A and 25 centimeter from O. So एक हमें मीटर रॉड दिया गया जिसमें हमारे पास मिडल पॉइंट है O, ब्लॉक ऑफ वेट है 10 न्यूटन, सस्पेंड किया गया है एट पॉइंट B एंड 40 सेंटीमीटर है O पॉइंट से। किस तरह से, इसको पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि एक मीटर रॉड है एंड उसको एक वेज पे जो है
बैलेंस किया गया है। एंड वेज जो है वो एट ओ डिस्टेंस पे है, ओ पे वो पॉइंट प्रेजेंट है। एंड हमने बी पॉइंट पे यहाँ पे ए लिया एंड यहाँ बी लिए। एंड बी पॉइंट पे जो हमारे पास वेट अटैच है दैट इज ऑफ 10 न्यूटन। ठीक है, वेट है 10 न्यूटन। वेट जो है दैट इज वेट नंबर 2। एंड हमारे पास जो वेट 1 है वो ए पे सस्पेंड हुआ हुआ है, वेट 1 ए पे सस्पेंड हुआ हुआ है एंड वो वेट हमें फाइंड आउट करना है। सो ये हमारे पास पूरी डायग्राम थी जिसमें एक पॉइंट ओ था जहाँ पे वेज पड़ा था, 2 पॉइंट साइड्स पे हैं, एक ए पॉइंट है एक बी पॉइंट है। बी पॉइंट पे जो अटैच है वेट दैट इज 10 न्यूटन एंड ए पॉइंट पे जो अटैच है हमें वो फाइंड आउट करना है। सो गिवन जो है दैट इज W2 एंड इट इज 10 न्यूटन, W1 फाइंड आउट करना है। और अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में आप देखें कि यहाँ पे 2 फोर्सेस लग रही हैं। ठीक है, यहाँ पे वेट अगर इसको डाउनवर्ड एक्ट करवा रहा है तो ये वेज की जो फोर्स होगी, रिएक्शनल फोर्स, वो उसको बैलेंस कर रही होगी। इट मीन्स उसमें कोई टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा होगा। यहाँ पे हम प्रिंसिपल ऑफ टॉर्क यूज करेंगे दैट इज क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। सो क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। एंड मोमेंट क्या होता है? मोमेंट इज बेसिकली द टॉर्क, या टॉर्क की जगह हम क्या यूज करते हैं, इस तरह से लिखते हैं टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स। सो इट मीन्स यहाँ पे जो हम क्लॉकवाइज मोमेंट लिख रहे हैं दैट इज द टॉर्क। अब हमने बताना क्या है कि जो क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज इक्वल्स टू द एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। एंड इस कंडीशन से हम फाइंड आउट कर लेंगे W1। टॉर्क का फॉर्मूला होता है F क्रॉस R, ठीक है, या F क्रॉस L। यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस भी गिवन थे, सॉरी मैं यहाँ पे लिखना भूल गई, डिस्टेंसेस भी हैं हमारे पास क्योंकि मोमेंट आर्म डिस्टेंस ही होता है। तो हमारे पास O से A तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, दैट इज 25 सेंटीमीटर। और 25 सेंटीमीटर्स मीन्स ये हमारे पास बेस यूनिट नहीं है, सेंटीमीटर को पहले हम कन्वर्ट करेंगे इनटू मीटर्स। सो हमारे पास मोमेंट आर्म जो R1 का आएगा, ठीक है, R1 मोमेंट आर्म जो होगा दैट विल बी 0.25 मीटर्स। ठीक है, क्योंकि 25 को डिवाइड कर दिया 100 पे, तो यहाँ से हमारे पास सेंटीमीटर से मीटर में वैल्यू चेंज हो गई है। अब जो हमारे पास W2 का R2 है, मतलब मोमेंट आर्म है, दैट इज 40 सेंटीमीटर। एंड 40 सेंटीमीटर को भी जब हम चेंज करेंगे देन इट विल गिव 0.40 मीटर्स। सो अब हमारे पास क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाने के लिए F1 जो हमारे पास है एंड R1, F2 इंटू R2। अब F बेसिकली इक्वल किसके होता है? वेट के। ठीक है, फोर्स इज ma एंड W क्या होता है? mg। सो F इक्वल्स टू W। यहाँ पे फोर्स की जगह हम क्या लिखेंगे? वेट। W1 इंटू R1 इक्वल्स टू W2 इंटू R2। ठीक है, अब हमें चाहिए फाइंड आउट करना है हमने W1। इस इक्वेशन को सिंपली रीअरेंज करेंगे एंड वी कैन गेट द W1। W1 इक्वल्स टू W2 इंटू R2 ओवर R1। वैल्यूज पुट करते हैं। W2 है हमारे पास 10, R2 हमारे पास गिवन है 0.40 एंड R1 है 0.25। सो हमारे पास जो W1 की वैल्यू आएगी दैट विल बी ऑफ 16 न्यूटन। ये हमारी थी 4.4 एग्जाम्पल जिसमें हमें एक O पॉइंट पे वेज रखा हुआ था। 2 पॉइंट्स सिलेक्ट किए गए थे A एंड B जिनके ऊपर वेट सस्पेंड किए गए थे। W2 पे जो B पॉइंट पे मास अटैच था, वेट अटैच था, इट वाज 10 न्यूटन। एंड जो A पॉइंट पे अटैच था उसको हमने फाइंड आउट करना था। एंड हमें दोनों साइडों का डिस्टेंस बता दिया गया कि O से A तक का डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर एंड O से B तक का डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर, जिनको हमने मीटर्स में चेंज किया। सिंपली हमने जो है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट को यूज किए क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम प्रोड्यूस हो रहा है बाय द टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। क्लॉकवाइज मोमेंट
इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, एंड हमने फॉर्मूला अप्लाई किया दोनों साइडों पे। जब कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना है तो W1 हमें जो है वो फाइंड आउट करना है एंड R1 दूसरी साइड पे चला जाएगा। सिंपली वैल्यूज पुट की एंड वी गेट द 16 न्यूटन आंसर। सो इट वाज एग्जांपल नंबर 4.4।